हुई। अब जो प्रसंग चल रहा है, त्रेता युग में दाता ने कैसी लीला की। अब क्या होता है देखो पुण्यात्माओं, हम परमार्थी भी हैं, क्योंकि भगत का स्वभाव होता है कि वो परमार्थ पर ज़्यादा रुचि रखता है, लेकिन परमार्थ के साथ साथ स्वार्थ भी होना चाहिए थोड़ा सा। वो स्वार्थ कौन सा? अपने कल्याण का, आत्म कल्याण का स्वार्थ भी चाहिए। अब हनुमान जी ने जब तो ताकत थी, पहलवान था, धार्मिक था, रामचंद्र जी की जल्दी लग रही थी, जब ऋषि रूप में परमात्मा इत्फाक वहाँ मिले और सारी लीला देख ली, और फिर ये भी देख लिया कि उसी ऋषि ने आके समुद्र पर पत्थर तेरे आए, और फिर भी बुद्धि बनाया क्योंकि रामचंद्र जी का साथ लग रहा था। अब मालिक ने उसका उद्धार करना था उस प्यारी आत्मा का, क्योंकि ऐसी ऐसी पुण्यात्मा है जो परमार्थ के लिए कोई लेना न देना, उड़ा छत्ती ताणी मारो, मरूंगा और मारूंगा, कि इसलिए रामचंद्र की पत्नी छुटवाऊंगा। और यति पुरुष थे, बाल ब्रह्मचारी थे, ऐसी लगन थी उसमें। तो कहने का भाव ये था कि फिर इस खुशी में कि रामचंद्र जी के साथ दशरथ उसमें अयोध्या जाऊंगा, वहाँ मेरी इज्जत होया करेगी। अब वो तो श्रद्धालु था, समर्पित था भगवान के लिए, लेकिन गलती यह लग रही थी, रामचंद्र ने परमात्मा पूर्ण मान बैठा था। अब आपने खूब कथा का पता है कि जब सीता जी ने जब घर जाली और रानी बन गई, फिर उसने सबको इनाम दे रही थी। उसी लाइन में हनुमान भी खड़ा था, क्योंकि उन्हें बड़ी योगदान था, तो हनुमान जी को सच्चे मोती दे दिए। हनुमान जी ने उनका पहलवान था, इन्हें फोड़ फोड़ के गिर दिए तले। तो सीता को अच्छा नहीं लगा, कहने लगे रे बन्नर के बन्नर, तेरे को अकल भी नहीं इतनी कि तू पता कितने कीमती मोती थे, तेने क्या कर दिया, ये क्यों फोड़ डाले। उसने ये कहा कि मैं इसमें ये देख रहा था, इन मोतियों में कहीं राम का नाम है तो मेरे काम है, नहीं तो मेरे काम नहीं है। तो वो कहने लगी तू रहा बंदर का बंदर, और बंदर तो खुद थी, जब अकल नहीं उसके अंदर इतनी भी। तो उसने उसको लताड़ दिया कि तू बंदर का बंदर है, तेरा ठिकाना यहाँ नहीं, तेरे तो जंगल में जाना चाहिए। हनुमान जी का ठेस लगी और उठा कर अपना लंगोट जा बैठा पहाड़ पे। अब बैठा एकला, उस यहाँ संसारिक परमार्थ करने से उसको क्या मिला, ये लोग इतना ही देते हैं। जब हम भगवान की शरण में होंगे और फिर परमार्थ करेंगे, परमात्मा हमारे साथ होगा, उस परमार्थ का फल अलग होगा। जब तक अब मनमुखी मंड रहे, किसी की सहारा ला दिया, किसी का उसको सहायता कर दी, वो तो फिर आपको कर देगा अगले जन्म में, वो भी अच्छी बात है, लेकिन वो रिजल्ट लास्ट में नल ही होगा जो आपके समक्ष है। आप कथाएं खूब पढ़ते रहे। अब बैठा भगत एकला, वृद्ध हो गया शरीर, एक पहाड़ पे। परमात्मा गए वहाँ पर, जाकर देखा कि तब अन्य रूप बना लिया परमात्मा ने, अन्य रूप, और जाके कहा भी राम राम, अंजनी के पवन पुत्र राम राम, राम राम महाराज जी आ जाओ, बैठो। बैठिए भाई, कहाँ से कैसे हो, कौन है, क्या नाम है? तूने बताया भाई मेरा नाम तो कोई है नहीं, मैं तो ऐसे भटक रहा हूँ और परमात्मा की खोज में लगा हुआ हूँ, ऐसे ऐसे मुझे, आप भगत आदमी हो, आपसे दो चर्चा करने यहाँ बैठ जाता हूँ, थोड़ी देर राम नाम की चर्चा कर लूँ। करो करो। कल राम हनुमान जी ने गुण गाए कि 3 लोग के भगवान आ रहे, दशरथ के पुत्र घर में, रामचंद्र नाम उनका। परमात्मा बोले फिर भगवान ने आप क्यों छोड़े, वैसा बढ़िया राम था तो तेरा, तो भगवान के लिए तो भटक रहा है, और भगवान ने छोड़ा अयोध्या में, तो बैठा पहाड़ पे, फिर यह कौन सी समझदारी तेरी। अब हनुमान जी ने सोचा भाई बात तो बाबा जी ने काटेगी कही। कहने लगा भाई जिस भगवान का तू, जिसको भगवान मान बैठे, राम नहीं है, ये तो नाम रामचंद्र है इसका। राम तो कोई और है जो सुप्रीम पावर है, उसका भेद मेरे पास है। इस राम तो पता नहीं कितने मर लिए। तब उसने कहा कि ये बात है, बाबा जी और क्या था मुझे ऋषि जी वहाँ पर, तब परमात्मा ने वो रूप बनाया।
कि भाई मैं हूँ वही तेरे लिए भटक रहा हूँ प्यारी आत्मा। रामचंद्र चरणों में शीश रख दिया हनुमान जी ने कि महाराज जी मुझे ज्ञान बता दो। परमात्मा बोले अब थक लिया तू संसार से, देख लिया तेने क्या उपकार किया, तुझे क्या मिला वहाँ से, और उनको क्या मिलेगा वो फिर बता दूंगा। अब तेरे जचे को नहीं, सीता तो घर से निकाल ली जाएगी और रामचंद्र डूब कर मरेगा सरयू नदी में लास्ट में। इनकी ये हालत होती है आप रे। अब जब तो हनुमान जी का सारी साची लगे ठीक क्यों उसका जूते लाग लिए वहाँ से, तब ने बोला महाराज वो साची बात साचा ज्ञान बताओ, मैं सारी सुनूंगा। सारा ज्ञान बताया कि मैं सीधा नो का भगवान हूँ तो नहीं जचा कि मैं उस परमात्मा का संदेश लेकर आता हूँ, चारों युगों में आता हूँ। सारी कहानी सुनकर कति साची मान ली और फिर कहा कि जब आँखें देखूं कि अभी आप वहाँ से आते जाते हो तो तब कुछ यकीन हो। तो परमात्मा वहाँ से उड़े आकाश में और उसको दिव्य दृष्टि दे दी हनुमान जी ना, तो 1 किलोमीटर पाछे कुछ दिखा को नहीं। हनुमान जी देख रहे यहाँ से बैठे, वो ज्वालिए सारे लोग दिखे, राम कृष्ण नर के नीचे रह गए और वो पहुँच गए सतलोक में, वहाँ तक देख रहा है। फिर कहा कि महाराज वापस आ जाओ, मेरा पूरा विश्वास हो गया। तो वापस आ गए। तब हनुमान जी ने नाम लिया उस परम पिता से, तब उस आत्मा का कल्याण हुआ। पुण्यात्माओं ये है सत्यनारायण कथा। अब आपको कुछ श्रद्धालुओं के अनुभव सुनाएंगे, ध्यान से सुनना। इतनी दूर से आते हो पुण्यात्मा, और आज तो परमात्मा ने दया बख्श रखी है, खचा खच भरा है। 12 एकड़ जमीन में कति पूरा छाप रखे हैं बच्चों ने, और आज की तो पैर टेकने स्थान नहीं है। ये परमात्मा के सच्चे ज्ञान की और उस वचन की मेहरबानी है जो उसने कहा था कलयुग में पूरा संसार मुझे मानेगा, पूरा विश्व मुझे जानेगा, पूरा विश्व मेरी भक्ति करेगा और पूरे विश्व में एक ही ज्ञान, एक ही भगवान होगा और सतयुग जैसा माहौल होगा। कुछ दिनों में वो दिन भी आने वाला है। मेरा नाम आशुतोष दास है। कहाँ से आए आशुतोष जी आप? लखनऊ से। एक आपसे निवेदन है कि आश्रम छोटा है, संख्या बच्चों की ज़्यादा हो रही है, बड़े प्यार से एक दूसरे को अकोमोडेट करना, एक दूसरे को सहयोग देना, और कोई जल्दी से ना चलना, किसी बूढ़े वृद्ध का कोई चोट ना लग जाए बेटा, प्यार से रहना, एक सभ्यता का प्रमाण देना और प्यार से जहाँ स्थान जैसे मिल जाए ऐसे अपना टाइम पास करना। 2 दिन की बात है, आगे आओगे इतना परमात्मा और बड़ा आश्रम बना देगा आपके लिए, तो इसमें अपना प्यार से एडजस्ट रहना। परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने